काफी समय पहले की बात है। सरिता अपने दो बच्चों चिंकी और रोहित के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सरिता एक बहुत ही गरीब औरत थी और पति के देहांत के बाद वो अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। लोगों के घरों में काम करके जो भी आमदनी होती वो उसी से ही अपना परिवार चला रही थी। चिंकी 14 साल की तो रोहित 12 साल का था। कितनी बार कहा है तुम दोनों को सुबह टाइम से उठ जाया करो, देखो रोज लेट हो जाती हो। माँ, अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, तुम अपने काम पर चली जाया करो, हम लोग स्कूल के लिए निकल जाएंगे। नहीं, बताती हूँ। तब चिंकी जोर जोर से बोलकर अपने जामुन बेचना शुरू कर देती है। आइए आइए आइए, ताजे जामुन खाइए, मीठे रसीले जामुन, जो खाए एक बार वो खाए कई बार। कुछ लोग उन लोगों से जामुन खरीद लेते हैं। उनकी टोकरी में अब थोड़े से जामुन बचे हुए थे कि तभी वहां पर एक बूढ़ी सी औरत आती है। खाने को कुछ दे दो बच्चों, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। अम्मा, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कि थोड़े से जामुन बचे हैं, यही ले लो। दिमाग ठीक है दीदी, अगर ये जामुन इनको खाने के लिए दे दिए तो हम बेचेंगे क्या? कैसी बातें कर रहा है रोनित, तूने देखा नहीं कि बूढ़ी अम्मा 2 दिन से भूखी है। माँ कहती है ना कि भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। दोनों बच्चे थोड़े से जामुन उस बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। बूढ़ी अम्मा वहीं उनके पास बैठकर जामुन खाने लगती है। अरे वाह बच्चों, ऐसा क्या है अम्मा आपके पास? तभी वो बुढ़िया अपनी झोली से 2 कटहल के बीज निकालती है। ये 2 कटहल के बीज हैं, इसे तुम अपने घर के आसपास लगा लेना। इतनी जगह तो होगी ना तुम्हारे घर में? हाँ हाँ, हमारे घर में आंगन है, माँ उसमें सब्जियां लगाती है। बूढ़ी अम्मा बोलती है कि ये 2 बीज हैं, जिनमें से एक तुम अपने आंगन में लगा लेना और एक बीज को पीसकर अपनी माँ को खिला देना, जिससे वो ठीक हो जाएगी। और आंगन में लगे हुए बीज से एक कटहल का पेड़ उगेगा। वो पेड़ कभी नहीं सूखेगा और उसमें बहुत सारे कटहल आएंगे। जैसे ही तुम कटहल तोड़ोगे, अगले दिन वापस फिर से बहुत सारे कटहल आ जाएंगे। फिर तुम जो चाहे कर सकते हो। कटहल के 2 बीज देकर वो औरत वहां से चली जाती है। दोनों बच्चे उन बीजों को देख रहे थे। तुझे क्या लगता है चिंकी, क्या ये सचमुच में जादुई कटहल के बीज हैं? पता नहीं, अगर उनके पास जादुई कटहल के बीज थे तो फिर उन्होंने हमसे जामुन क्यों मांगे? दोनों बच्चे घर आते हैं तो सरिता उन्हें बहुत डांटती है कि वो इतनी देर। बच्चे अपनी माँ को सारी बात बता देते हैं और वो कटहल के बीज भी उनको दे देते हैं। चिंकी उनमें से एक बीज को आंगन में लगा देती है और दूसरे बीज को पत्थर पर घिसकर अपनी माँ को खाने के लिए देती है। अगले दिन सुबह, बच्चों उठो, देर हो रही है, स्कूल नहीं जाना है क्या? चिंकी, सचमुच वो बीज जादुई था, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और उठो जल्दी से, आंगन में आकर देखो, देखो तो कितना बड़ा कटहल का पेड़ है। दोनों बच्चे भागकर अपने आंगन में जाते हैं और कटहल के पेड़ को देखकर खुशी से ताली बजाने लगते हैं। इसका तो ये मतलब हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा बिल्कुल सच कह रही थी, ये जादुई कटहल का पेड़ है। सरिता, चिंकी और रोनित मिलकर उस कटहल के पेड़ पर से सारे कटहल तोड़ लेते हैं। फिर सरिता उन सारे कटहल को बेचने के लिए सब्जी बाजार ले जाती है। वो देखती है कि जो भी उसके कटहल को देखता अपने आप ही वहां पर आ जाता और उसके कटहल खरीद लेता। अब तो वो यही काम करती थी। वो सुबह सुबह कटहल तोड़ती और उन्हें एक बड़ी सी टोकरी में भरकर सर पर रखकर मार्केट में लाती और बेच देती। धीरे धीरे रोज की आमदनी से उसके हालात अच्छे होने लगे। जब भी कोई भूखा गरीब सरिता को दिखाई देता तो वो उसे कटहल फ्री में ही दे देती और खाने के लिए भी पूछती। दोनों बच्चे भी अपनी पढ़ाई दिल लगाकर कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दोनों बच्चे जवान हो गए। सरिता आज भी कटहल को इसी तरह तोड़ा करती और बेचने के लिए जाती। रोहित भी अब उसके इस काम में मदद करता कि एक दिन, माँ जरा बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाया है बेटा? चिंकी और सरिता बाहर आते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। रोनित एक छोटा सा टेम्पो खरीद कर लाया था। माँ, तूने बहुत काम कर लिया, अब तू आराम कर, मैंने ये टेम्पो खरीद लिया है, अब मैं ये सारे कटहल शहर के बाजार में बेचने जाया करूंगा। सरिता खुशी से अपने बेटे को गले लगा लेती है। तभी वो बूढ़ी अम्मा जो उस दिन कटहल के वो बीज देकर गई थी वहां आती हैं। पहचाना बच्चों? दोनों बच्चे बूढ़ी अम्मा को पहचान जाते हैं और घर के अंदर बुलाकर उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं तथा वो कटहल के बीज देने के लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। सचमुच में आप तो उस दिन भगवान बनकर बच्चों को वो बीज देकर गई। आज देखो, आपका दिया हुआ वो कटहल का बीज जादुई पेड़ में बदल गया है। मैं रोज उससे बहुत सारे कटहल तोड़ती हूँ और अगले दिन वो वापस फिर से कटहल से लग जाता है। वो जादुई कटहल का पेड़ है, तुम लोगों की हमेशा मदद करेगा।
मैंने देखा, इतने सालों से तुम लोग रोज कटहल तोड़ते हो और बेचने जाते हो, लेकिन कभी तुम लोगों ने कटहल के पेड़ से कुछ मांगा है? तीनों हैरानी से बूढ़ी अम्मा की तरफ देखते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा बोलती हैं कि वो तो जादुई पेड़ है, अगर तुम उससे कुछ भी अपने लिए मांगते तो तुम्हें वो मिल जाता। अच्छा हुआ हमने उससे कुछ नहीं मांगा, इससे हमारी मेहनत करने की आदत नहीं छूटी। इतना क्या कम है कि उस पर रोज ताजे कटहल लग जाते हैं। बूढ़ी अम्मा उन लोगों की ईमानदारी और मेहनत से बड़ी खुश होती हैं और जादुई कटहल के पेड़ की सच्चाई बताकर वो वहां से चली जाती हैं। रौनक ने अब अपने टेम्पो में बहुत सारे कटहल भरकर शहर में बेचना शुरू कर दिया और फिर उनका जीवन खुशी खुशी बीतता है।